ओके, सम थिंग्स बिफोर वी स्टार्ट द क्लास। तो ये बात याद रखना कि जो भी यूपीएससी से रिलेटेड जो ज्ञान वगैरह होता है ना, तो वो हम इस वीडियो में और इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। और ना ही इस लेक्चर के अंदर हम कुछ आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। द सॉल्यूशंस दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, द पॉइंट्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो, ठीक है, वो किसी भी प्रकार से तुम उनको ये नहीं मान सकते दैट दे आर हाईली परफेक्ट। जैसे जैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करते चलोगे, ठीक है, जैसे उनको इम्प्लीमेंट करते चलोगे, वैसे ही मेन से रिलेटेड जो आंसर राइटिंग है ना, ठीक है, वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। ठीक है। अब आंसर राइटिंग को अगर सिर्फ तुम एक आइसोलेटेड मैनर में अगर उसको देखोगे कि ठीक है एक आंसर राइटिंग ही तो है, ठीक है, तो वो तुम्हें एक एक प्रॉब्लम में डाल देगी। व्हाट यू हैव टू सी इज आंसर राइटिंग, यू हैव टू सी आंसर राइटिंग, ठीक है, आंसर राइटिंग एज द बेस टू योर प्रीलिम्स एज वेल और योर मेंस एज वेल एंड द इंटरव्यू प्रिपरेशन एज वेल। इन तीनों को तुम उसको ना बेस मान के चलना होगा, बिकॉज दिस इज डूइंग व्हाट। ठीक है। आंसर राइटिंग बेसिकली कर क्या रहा है? आंसर राइटिंग इज ट्राइंग टू इट इज ट्राइंग टू organize your thoughts, ठीक है, it is trying to organize your thoughts. What else it is trying to do? It is trying to कि आप किसी भी जो भी टॉपिक है, ठीक है, जो भी कोई टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आप चीजों को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, उस टॉपिक के बारे में कैसे बताते हो। एंड थर्ड वन, उस टॉपिक को आप उसके रिगार्डिंग आप अपना कंक्लूजन कैसे देते हो। कंक्लूजन वाला जो पार्ट है, दिस विल बी हाईली यूटिलाइज इन द इंटरव्यू पार्ट एज वेल। जब आप अपने व्यूज प्रेजेंट करोगे, और जब आप अपने व्यूज प्रेजेंट करते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, यू हैव टू इंट्रोड्यूस इट वेल। आपकी बॉडी वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। यू हैव टू यूज एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आंसर राइटिंग इज नॉट एन आइसोलेटेड टास्क और अ स्किल दैट यू हैव टू लर्न। इट इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड और ये हर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन से, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड द इंटरव्यू, इन तीनों चीजों से हुई है। ठीक है। अब जो चीज हम इस सेशन में करने वाले हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू डेवलप यू एज पीपल हु कैन इन बी अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है, इन आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के अंदर जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो पाओगे ना, उतना ज्यादा खुद से चीजों के रिगार्डिंग यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस इट। ठीक है। कैसे करेंगे? 10 पॉइंट्स देखेंगे, एंड इन 10 पॉइंट्स के अंदर वी विल ट्राई टू एनालाइज 10 चीजों को हम देखेंगे, एंड विद इम्प्लीमेंटेड एग्जाम्पल्स उनको ये देखेंगे कि ये हमारे यूज कैसे आएगा। बस तुम्हारा जो एक सिंपल सा काम है वो ये है कि जो भी हम ये 10 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं ना, राइट फ्रॉम टुमारो, ठीक है, राइट फ्रॉम टुमारो यू हैव टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है। कुछ तो आज ही करने वाले हैं, ठीक है, तो उनको शुरू कर देना, एंड कुछ कल से शुरू करेंगे हम। फाइन। तो नंबर वन थिंग इज दैट, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू, देखो ये वाला जो पहला वाला जो पॉइंट है ना, ये सभी ने बोला है, सबको बोला है, अंडरस्टैंड दी सिलेबस। ठीक है। नंबर वन पार्ट, सिलेबस एंड द की वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट जो सिलेबस के अंदर है। ठीक है। अब जितनी भी पीडीएफ वगैरह के बारे में मैं बात करूंगा, वो इसी आंसर राइटिंग का जो सेक्शन है टेलीग्राम का ग्रुप में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो उसमें वो मिल जाएगी, तो आराम से उसको डाउनलोड कर लेना। अब इधर उधर मत भागना, ठीक है। तो सिलेबस हमको करना है, सिलेबस से जुड़े हुए कीवर्ड्स को हमको करना है। तो सबसे पहले एक बार ये देखते हैं कि कीवर्ड्स कैसे हैं और इन पे हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू बेसिकली। सी, आई पुट इट इन द पीडीएफ फॉर्मेट में, मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, ऐसे ऑफिशियल साइट से आपको इजीली मिल जाएगा। तो उसके अंदर ना आपको किस चीज को देखना है, GS 1, 2 एंड 3 के सिलेबस को बार बार देखना है। GS 1, 2 एंड 3 यानी पेपर पेपर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। तो इसको देखना है। एथिक्स वाले को अभी के लिए रहने देना, बिकॉज व्हेन वी विल बी डूइंग एथिक्स, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी हमारी अप्रोच होगी, ठीक है, वट एवर अप्रोच वी विल बी यूटिलाइजिंग, वो टाइम पे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। इन सिलेबस को जो भी ये जीएस के पेपर हैं उसके नीचे जितना भी ये सारा का सारा लिख रखा है ना, इसको जितनी बार भी आप बार बार इसको रीड करोगे, तो आपके ये बेनिफिट में ही आएगा। अब इस पॉइंट को लाइटली मत लेना यार प्लीज, क्या इसको एक बार पढ़ लेंगे और काम चल जाएगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, अब वो चाहे ये एक छोटा सा बॉडी हो, वेदर इट इज सेलियंट फीचर्स, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स, इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल ऑफ एनजीओज, ठीक है, व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंटरवेंशंस। फाइन। तो ये कुछ हो गए। उसके अलावा GS 3 में हमारे पास काफी चीजें हैं। द फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, एंड द रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब देखो सिलेबस के अंदर वर्ड क्या है, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये एक टॉपिक है विच इज द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इट इज द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसमें ये अलग अलग सब टॉपिक्स दे रखे हैं, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, उसकी लोकेशन, लोकेशन के कौन से फैक्टर्स होंगे, ठीक है, हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ लोकेटेड हो सकते हैं, ये हम चीजें देख सकते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स एंड रेलवेज, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। तो जितना भी जीएस 1 2 3 का सिलेबस है उनको देख लिया, और उनसे रिलेटेड जो ये जितने भी कीवर्ड्स अभी जो मैंने बोले हैं इन सबको देख लिया। तो ये देखना सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो भी हमारे पास कीवर्ड्स है ना, आपके पास इनफ मटेरियल होना चाहिए टू राइट 250 वर्ड्स, ठीक है। तो आपके पास 250 वर्ड्स का एक्चुअल में आपके पास कंटेंट प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है, इस चीज के रिगार्डिंग। तो जो भी सिलेबस का वर्ड आपको दिखाई देता है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उस चीजों पे सर्च करना है, टॉपिक को टॉप पे लिखना है, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग जितना भी आप कंटेंट गैदर कर सकते हैं। अभी कंटेंट कैसे गैदर करना है इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो यूज दैट A4 शीट, ठीक है। और अब एक और सुनो बात, ये जो भी A4 शीट पे आप लिखोगे ना, फ्रंट एंड बैक पे, या इसके साथ एक और पिन अप करके आप एक और शीट लगाओगे, तो जो भी उसको लिखोगे इसको अपनी टेबल पर ना एक धीरे धीरे इसका ऐसे पूरा कंप्लीट एक बंडल बनने देना, ठीक है। एक के ऊपर एक स्टैक ऐसे ये बनता चला जाए, ठीक है। तो ये एक सबसे चीज जरूरी है, बिकॉज दिस इज आर मटेरियल मैनेजमेंट, दिस इज आर मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे इस चीजों को फ्रंट को मैनेज करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू। सेकंड इज, वी नीड टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। अब भूलना मत हमारा एम क्या है इस सेशन का। हमारा एम है टू मेक यू अ लिटिल बिट इंडिपेंडेंट, ठीक है, रिगार्डिंग योर मीन्स आंसर राइटिंग। तो यूज ऑफ इंटरनेट प्लस आई से एआई, तो यू कैन से दिस, दैट हाउ टू यूज द चैट जीपीटी। नाउ इंटरनेट और चैट जीपीटी वगैरह ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट सबके पास अवेलेबल है, बट व्हाट मैटर्स इज द प्रॉम्प्ट और द क्वेश्चन दैट यू आस्क और गिव इट टू सर्च, ठीक है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जितना ज्यादा इस काम को अच्छे से करोगे, जितना ज्यादा इस चीज को अच्छे से डेवलप करोगे, ठीक है, उतनी ही तुम्हारे जो नोट्स हैं, तुम्हारे जो बाकी चीजें हैं वो बेटर होती चली जाएंगी। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा कि हाउ वी कैन डू दिस, बिकॉज देखो ये अवेलेबल है ना हमारे पास, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके में से ही हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमारा बेनिफिट होगा। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट है, अगर तुमको पता हो तो, लास्ट ऐसे क्लास में हमने एक बार डिस्कस करा था कि क्वेश्चन पूछने से ही हमारा जो एसए का जो ड्राफ्ट है ना, वो धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है इस क्वेश्चन के पूछने से। तो जितने बेटर क्वेश्चन तुम पूछोगे, ठीक है, उतना ही बेटर तुम्हारा ड्राफ्ट डेवलप होगा। क्या टॉपिक था हमारा? सपोज देयर वाज दिस टॉपिक ऑफ इश्यूज ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी, राइट। तो चलो एक बार इसे करके देखते हैं व्हाट इट सेज। गिव मी नोट्स ऑन इश्यूज ऑन हंगर एंड पॉवर्टी इन इंडिया। लेट इट सर्च इट। नाउ इट इज टेलिंग अस अबाउट द इश्यूज ऑफ hunger and poverty, ठीक है, issues that continue to pose significant challenges to India's development, ठीक है। सो इट इज टेलिंग अस कि क्या बता रहा है ये, कि कैसे ये सिग्निफिकेंट चैलेंजेस कर रहा है इंडिया पे, डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ मिलियन स्टिल फेस फूड सिक्योरिटी एंड लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। देखो तो मतलब एक लेवल, तुम इसको अगर समझोगे तो एक बढ़िया लेवल की तुम्हें वो दिखाई दे रही है यहाँ पे। हाँ, कैन यू सी अ गुड लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन बीइंग बिल्ट ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद वो किस चीज के बारे में बता रहा है कि हंगर इन इंडिया क्या है, की स्टेटिस्टिक्स। देन इट इज टेलिंग अबाउट द सी पॉइंट पे, देखो इट इज टेलिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ हंगर, ठीक है, एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स टू कॉम्बैट हंगर, ठीक है। उसके बाद सेकंड, उसके बाद पॉवर्टी ऑफ इंडिया के बारे में बता रहा है, फिर देन इसके बारे में की स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, देन इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी। तो अगर हमको इसको और डिटेल में लेकर आना है, ठीक है, गिव मी अ गुड इंट्रोडक्शन ऑन इश्यूज ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी इन इंडिया, इंक्लूड डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड कमिटीज एंड कमीशन नेम्स, ठीक है। दिस इज द सेकंड थिंग दैट वी आर गिविंग इट, कि हमने इसको क्या बोला कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या यूटिलाइज करना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूटिलाइज करना है, कमिटीज और कमीशन के नेम को यूटिलाइज करना है, ठीक है। ये देखते हैं नाउ व्हाट इट कम्स अप विद। नाउ इट इज टेलिंग अस अबाउट, इसने क्या क्या इंक्लूड कर दिया। एक तो इसने जो भी ये सारे के सारे, इंडिया इज होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी ग्लोबली, 10% पॉपुलेशन, वर्ल्ड बैंक की। अब देखो ब्रैकेट में कैसे लिखा हुआ है, हाउ वर्ल्ड बैंक इज रिटन बिलो इट इन द ब्रैकेट, ठीक है, दैट इज द नेक्स्ट थिंग। सेकंड पैराग्राफ के अंदर पॉवर्टी एंड हंगर वाला, आर डीपली इंटरवाइंड, ठीक है, इंटरट्वाइंड। नाउ वो कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं। तेंदुलकर कमेटी के इसके बारे में बताया, अच्छा रंगाराजन कमेटी के बारे में ही हमको बताने लग रहा है। देन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ, उसके बारे में। एंड देन लास्ट पैराग्राफ में इट इज टेलिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 एंड गोल नंबर 2, विच इज नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर, ठीक है। तो वट एवर वट काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट और क्वेश्चन आप इसको देते हो, ठीक है, उसके अंदर अब इसको पूरा का पूरा कॉपी नहीं करना कि हमको, इसको पढ़ो आराम से बैठ के चीजों के रिगार्डिंग, ठीक है। ठीक, एक और चीज देखते हैं। फॉर्म ए यूपीएससी मेंस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, राइट ए गुड इंट्रोडक्शन, द मेन बॉडी एंड अ नाइस कंक्लूजन, ठीक है। नाउ ये भी अगेन हमारी प्रैक्टिस के काम आएगा। लेट इट फॉर्म अ यूपीएससी मेंस क्वेश्चन ऑन दिस। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार क्विकली।
डिस्पाइट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस हंगर एंड पॉवर्टी रिमेन मेजर चैलेंजेस इन इंडिया। तो लग रहा है मतलब उस लेवल का ये क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। कोजेस को एनालाइज करना है, इंप्लीकेशंस को एनालाइज करना है, एंड मेजर्स टेकन टू एड्रेस दीज इश्यूज। तीनों चीजों के बारे में पूछ लिया क्वेश्चन में, कोजेस के बारे में, इंप्लीकेशंस और मेजर्स। सजेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस टू इरेडिकेट हंगर एंड पॉवर्टी इन इंडिया। अब यहां से जितना भी तुम्हें जो जो पॉइंट्स, ठीक है, जो जो अच्छे अच्छे वर्ड्स तुम से कैप्चर करने हैं, ठीक है, वो सारे के सारे पॉइंट्स तुम इसमें से ले सकते हो। इट इज टेलिंग अबाउट नंबर ऑफ मेजर्स टेकन टू एड्रेस हंगर एंड पॉवर्टी। एंड लास्ट में एक अच्छा सा इसने कंक्लूजन बता दिया, डिस्पाइट द एक्सटेंसिव एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट, हंगर एंड पॉवर्टी कंटिन्यू टू प्लेग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। कुछ याद आया प्लेग वगैरह से? लास्ट टाइम भी हमने इसको डिस्कस करा था। ठीक है, क्या करना है देखो, बीच में एक लाइन लिख रखी है, इफ यू कैन फाइंड द लाइन, फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, nutrition security and economic equity is essential to lifting the most vulnerable sections of society out of hunger and poverty. See, where can you get this is happening? ठीक है, अब के पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा सारा हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले वाले जो एस्पिरेंट्स थे उनके पास ये चीजें इजीली अवेलेबल थी या वो कर सकते थे। भाई सारी चीजें फॉर्म करनी पड़ रही थी। अगर आपके पास एक सिविल सर्वेंट को ये भी तो होना चाहिए कि अगर उसके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज का कैसे एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अ क्वालिटी दैट यू हैव टू जनरेट। ठीक है, तो इसका ना बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दो। इंटरनेट का बिल्कुल सिंपल है, जो भी तुम्हारा कीवर्ड है, ठीक है, वट एवर योर कीवर्ड इज, उस कीवर्ड को लिखो, आगे लिखो क्या, द हिंदू, ठीक है, या फिर उस कीवर्ड को लिखो, कीवर्ड के आगे लिखो यूपीएससी। बस ये दो चीज प्रॉम्प्ट्स की रिक्वायरमेंट है। ये दोनों तो काम करेंगे कहां पर, जब आप गूगल सर्च पे काम कर रहे हो, इंटरनेट पे जा रहे हो। और चैट जीपीटी का भी ऑलरेडी डिस्कस कि आप उससे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब एक बस है ना, इसका थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आप क्या करोगे इस चीज का, कि आपने मान लो उसको क्वेश्चन फॉर्म करवा दिया, या आपने कहीं से क्वेश्चन देख के उसके बाद लिख दिया, एंड जो भी वो आंसर देगा ना, बस नेगेटिव इतना हो सकता है कि तुम उस आंसर को कॉपी करके कंप्लीटली ना लिख दो, बस ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने उसको कॉपी नहीं करा और आपने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, उसके अंदर से भी आपने कीवर्ड्स को बाहर निकाला, तब जाके भाई एक बहुत अच्छा आंसर बनेगा। ठीक है, और भूलना मत ये अच्छा आंसर किस चीज के काम आएगा, प्रीलिम्स भी क्लियर करवाएगा, मेंस भी क्लियर करवाएगा, और इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। डू नॉट फॉरगेट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो थर्ड चीज है जो हमें दी है, थर्ड थिंग इज रिगार्डिंग द पास्ट ईयर पेपर्स। ठीक है, और मैं एक और बात जानता हूँ इसमें, ठीक है, एक सही बात वो ये जानता हूँ कि ये जो भी हम 10 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें से पहली बात तो 0.0001% ऐसे लोग होंगे जो इनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर इम्प्लीमेंट करने पर आ भी गए ना, तो वो इसमें से दो कर लिए, तीन कर लिए, चार कर लिए। भाई चैलेंज तो इसमें यही है, यूटिलाइज ऑल द 10 पॉइंट्स, ठीक है, गिवन हेयर, राइट अवे, बिल्कुल उन चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू करो। इंप्लीमेंट कैसे हो पाएगा, थोड़ा सा तुम्हें कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा इस चीज के रिगार्डिंग। वापस आते हैं, पास्ट ईयर पेपर, दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। कितने भी पास्ट ईयर पेपर्स है ना, उनको एनालाइज करो। सर होगा क्या इस पर्टिकुलर चीज से? भाई एक बहुत सिंपल सी जो चीज होने वाली है ना इसके साथ, वो ये होगी कि दो चीजें हैं। ठीक है, एक ब्रेथ है, एक डेप्थ है। यूपीएससी के किस टॉपिक पे, ठीक है, यूपीएससी कितने दूर तक रिलेट कर सकता है टॉपिक्स को, और एक पर्टिकुलर टॉपिक में कितनी डेप्थ तक जा सकता है ना, ये सिर्फ अंदाजा इस पीवाईक्यू के एरिया से ही लग सकता है। इट्स लाइक द ब्रेन दैट यू हैव गॉट, ठीक है, ऑफ यूपीएससी। ठीक है, तो ट्राई टू यूटिलाइज ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर 22 का एक पेपर देखते हैं। दिस इज रिगार्डिंग पेपर नंबर 3, जीएस वाला जो है। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को देखना, और इसमें तुम्हें ना एक बड़ी खास सी चीज नजर आएगी। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4 विच यू आर गिवन। क्या क्वेश्चन है ये? जस्ट रीड द क्वेश्चन, इलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, फिर कहते हैं मार्क्स नहीं आएंगे। मार्क्स कैसे नहीं आएंगे यार, अगर स्कोप दे रखा था कीवर्ड्स के अंदर, स्कोप दे रखा था कीवर्ड्स के अंदर, सिग्निफिकेंस दे रखा था, किसका सिग्निफिकेंस दे रखा था, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। अगर सिलेबस के अंदर से अगर कीवर्ड पे अच्छे से कीवर्ड को सर्च करके उस पे एक अच्छा सा आंसर फॉर्म करके अगर प्रिपेयर करा होता ना, तो ये जैसे फोर्थ वाला जैसा क्वेश्चन है ना, देखो ये कितना इजीली होगा। पूरे पेपर के अंदर देर विल बी टू क्वेश्चंस, लाइक थ्री क्वेश्चंस, जो मे बी आपको लिटिल ना थोड़ा सा ट्रिकी से लग सकते हैं कि यार इनका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, बट ये भी याद रखना कि देर विल बी 7 to 8 क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड जो है वो आपको पहले से आते होंगे। अब सवाल सिर्फ यही है, जब इन क्वेश्चंस में आपके मार्क्स कटेंगे ना, तो क्या इन क्वेश्चंस में आप उन मार्क्स को रिकवर कर सके हो या नहीं, कैन यू गेट। और क्या पता है ट्रिकी क्वेश्चन आपको आते हैं, तो इसमें भी अगर आपने ज्यादा कर ली तो योर मार्क्स विल बी मच मोर देन रिक्वायर्ड आपके पास। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग कि जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी पीवाईक्यूज हैं,
GS 1 से उसको करो, सेकंड एंड थर्ड की अभी तक हम बात करेंगे। इन सभी के अंदर इन सभी पीवाईक्यूज को डाउनलोड करो। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि इन सारे पीवाईक्यूज को जस्ट डेली एक बार इनको रीड करा करो। अगर हो सके तो पॉइंट नंबर 2 को यूटिलाइज करके गो विद चैट जीपीटी एंड अदर एंड इंटरनेट एज वेल एंड ट्राई टू राइट एन आंसर ऑन योर ओन ऑन दीज क्वेश्चन। जितना बेटर आंसर लिख सकते हो, गेट इट इवेलुएटेड और चेक करो कि कितना बेटर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। देन अगेन बट बात तो वही रह जाएगी यार कि तुम कितना अच्छे से इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाओगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हम कर सकते हैं, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू superimpose your answers superimpose your answers with current affairs। ठीक है ना? वट एवर टॉपिक दैट यू आर राइटिंग अबाउट, कोई भी टॉपिक हो जिसको तुम डिस्कस करने लग रहे हो, फाइंड आउट करने लग रहे हो, उस टॉपिक पे प्लीज एक बार 2024 में, बाद में जाओगे तो 2025 में, 6 में, ठीक है, वट एवर द ईयर इज, उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो करंट अफेयर्स हुई हैं, जो नई चीजें हुई हैं, उनको फाइंड आउट करो। ठीक है, इस चीज को फाइंड आउट करना। सपोज मान लो कि तुम्हारे पास ये पॉवर्टी, ठीक है, एंड हंगर वाला ही है टॉपिक का हम एग्जांपल ले रहे हैं। इसके ऊपर फाइंड आउट करो कि रीसेंट इंडेक्स कौन सा आया है या रीसेंट रिपोर्ट कौन सी आई है, ठीक है, जिसमें इसका नया स्टैटिस्टिक्स दे रखा है। इस ईयर की नई स्कीम्स क्या है, बिकॉज आई वाज सेइंग वन ऑफ द दिस एक वीडियो थी, और उस वीडियो में ना इट वाज रिगार्डिंग द स्कीम्स। अब स्कीम्स उस वीडियो में 50 स्कीम डिस्कस कर रखी है, ठीक है, 50 स्कीम डिस्कस कर दी और नीचे एक कमेंट देखा था उसके अंदर, क्या इतनी याद कौन करेगा भाई। उसके पर्सपेक्टिव से तो ठीक है, 3 घंटे की वो आपने वो दे दी, ठीक है, और उस 3 घंटे में व्हाट इज हैपनिंग इज, तो दो स्कीम्स जो भी हैं, तो अगर आपके पास जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड इफ यू आर फाइंडिंग द स्कीम्स रिलेटेड टू दैट टॉपिक, तो कभी भी आपको ये कंबाइंड वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, प्लस जब भी आप किसी टॉपिक को कर रहे हो, आपकी वहीं की वहीं जो कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है, वो आपकी वहीं की वहीं कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो जैसे A4 शीट की मैं बात कर रहा था, ठीक है, और ये बहुत हाई टाइम है, कभी तुम सोचो नहीं इसको बाद में करेंगे, बाद में तो फिर हो गया, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद ट्रस्ट मी यू वोंट गेट एनी टाइम टू प्रिपेयर एनी नोट्स और समथिंग। फिर भागोगे तुम किसकी तरफ, कंपाइलेशन की तरफ। ठीक है, कि कोई हमको कंपाइल करके दे दे कि हमको ये लिखना है, ठीक है, और फिर कंपाइल में कैसा मटेरियल मिलेगा ना, फिर उस एवरेज लिखे हुए कंटेंट से तुम बेटर मार्क्स की अगर ना करो कोशिश, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो उसकी उम्मीद नहीं करनी है। फाइन, तो एक ये चीज याद रखना कि जितनी जल्दी हो सके इसको अपना इंप्लीमेंट करो। फॉर्म दीज A4 शीट्स अपने टॉपिक के रिगार्डिंग, उनको जितना ज्यादा हो सकता है उन चीजों को लिखो। ठीक है, एक ही हो गया। कितने पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे? वी हैव कवर्ड 4 पॉइंट्स। फिफ्थ पॉइंट दैट वी हैव इज द रिवीजन एंड रिकलेक्शन। ठीक है, रिवीजन एंड रिकलेक्शन। नाउ इस रिवीजन एंड रिकलेक्शन में वट एवर आपको एक जो टाइम टेबल जो फॉलो कर रहे हैं, जो भी तुम फॉलो कर रहे हो, उसमें फाइंड आउट टाइम 15 to 30 मिनट्स का, जिसके अंदर जो पहले से जो आंसर्स लिखे हुए हैं या जो भी तुम्हें नोट्स दिए हुए हैं ना, उन सभी नोट्स को एक बार रिवाइज करो। कैसे? जो भी A4 शीट बनाते चलो, उसको अपनी टेबल पे ना एक तरफ रखते चलना सबको। ठीक है, और जैसे ही ये वाला टाइम आ जाए जिसमें तुम्हें ये इंप्लीमेंट करना है, चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है, उस रिवीजन वाले टाइम पे डायरेक्टली इस बंडल पे जाओ, इसमें से 4 या 5 पेजेस उठाओ और उनको उठा के रिवाइज करो। ठीक है, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी यार, हाउ कैन आई एम्फसाइज दिस पार्ट, कि बाद में इट विल बी यू विल बी पेइंग अ वेरी हैवी प्राइस। बिकॉज आंसर जब तुम लिखोगे, तुमको ये टाइम वाला तो फंडा पता ही है ना, कि उसके अंदर यू गेट अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम टू राइट अ पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, तो उस लिमिटेड टाइम के अंदर जो भी आपने डेटा कलेक्ट करा है उसको वापस से रिकलेक्ट करना ना, दैट इज काइंड ऑफ अ बिग टास्क। ठीक है, तो इस चीज को एक बार थोड़ा सा याद रखना कि भाई आर पॉइंट इज की रिवीजन क्यों करनी है, हमारे हमको इस चीज को ना बार बार इसलिए इस चीज को मेमोराइज करना है, ताकि जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आए उस चीज के रिगार्डिंग, तो हम विद इन सेकेंड्स उस चीज को बहुत अच्छे से रिकलेक्ट कर सके। दैट इज आर मेन पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमने चीजों को देखो, हमने चीजों को रीड कर लिया, हमने चीजों को रिवाइज कर लिया। ठीक है, एंड नाउ कम्स द प्रैक्टिस पार्ट। ठीक है, अब इस प्रैक्टिस पार्ट पे समझो कि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन का पॉइंट क्या है, जो करना है तुम्हें। ठीक है, समथिंग विच दैट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू इज रिगार्डिंग दिस, कि एक तो तुम्हें सबसे पहले ये लगता होगा कि यार आंसर को ना आज नहीं कल लिखेंगे, यू आर इग्नोरिंग इट फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ डेज। ठीक है, एक तो तुम्हारी ये खूबी जो है, ठीक है, इस चीज को देख लो, अगर ये तुम्हारे अंदर है ये वाली चीज, तो इसका एक बिल्कुल ना लेजिबल सॉल्यूशन सुनो जो यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा, इफ यू फील लाइक योर हैंड राइटिंग इज स्लो,
ठीक है। इफ यू फील लाइक योर हैंड राइटिंग इज स्लो एंड इट इज हाईली पुअर, देख थोड़ा सा ऐसा अजीब सी चल जाएगी, बट हाईली पुअर हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर है ऐसा, और ये दो पॉइंट्स हैं कि तुम आंसर राइट हो, एक तो तुम कल पे डालने लग रहे हो बार बार, यू नो पोस्टपोनिंग इट एवरी डे, ठीक है। सेकंड इज दिस, योर हैंड राइटिंग इज स्लो, स्पीड उसकी स्लो है, एंड इट इज हाईली पुअर। व्हाट यू हैव टू डू इज आंसर शीट उठाओ कोई भी एक, ठीक है। ऊपर लिखो गूगल में टॉपर्स आंसर शीट, या इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आंसर शीट को डाउनलोड करो, ठीक है। अपनी भी A4 शीट्स उठाओ, जो वो वाली होती है, यूपीएससी वाली होती है, जिसमें साइडों में जो लाइंस रहती हैं वो वाली, ठीक है। अब क्या करना है कि मान लो ये पीडीएफ फॉर्म में तुम्हारे फोन में या टैब में लैपटॉप में है। ऑल यू हैव टू डू इज, किसी ने ये आंसर की पूरी शीट 3 आवर में इसको फिल करा था, तुम्हारा टास्क बिल्कुल सिंपल सा है, इसको तुम 3 आवर में ही लिख के दिखा दो, एग्जैक्टली जो इसके अंदर लिखा हुआ, दैट द सेम थिंग। सिर्फ क्वेश्चन को लीव आउट कर देना, जो भी आंसर में लिख रखा है उस कंप्लीट आंसर को यहां से देख के इस पीडीएफ में से इसके अंदर उसको लिखने की कोशिश करना। 4 या 5 ऐसे अगर तुमने किसी की आंसर नोटबुक से इस चीज को कॉपी कर दिया, व्हाट विल हैपन इज कि जो तुम्हारा जो ब्लॉक लगा हुआ है ना, खुद के जो दिमाग में जो ब्लॉक लगा हुआ है, सबसे पहले तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये करने भाई, व्हेन आई वाज डूइंग इट एंड रिगार्डिंग एसए की अगर मैं बात करूं, तो एसए का मेरे पास हमेशा ये था कि नहीं यार, एसए इतना बड़ा है कि 1 घंटे के लिए उसको लिखना पड़ेगा, एक सिंगल एसए को, नहीं इसको कल करते हैं, कल करते हैं, कल करते हैं, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम पास्ड विद दिस। करना एक सिंपल सा काम था, जो बाद में करा, थोड़ा सा लेट करा, वो ये करा कि एक एसए की नोटबुक उठाई एंड इस एसए को देख देख के लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। माइंड वॉज नॉट इवन एबल टू रिकॉग्नाइज कि खुद से लिखा जा रहा है या फिर इसको देख के लिखा जा रहा है। तो एक तो भाई ये तुम्हारा जो ब्लॉक है ये रिमूव हो जाएगा। सेकंड, जो तुम्हारी हैंडराइटिंग के रिगार्डिंग जो उसकी स्पीड है, या जो क्वालिटी है, ठीक है, उस पे भी जो तुम्हारे दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन होगा ना, तो वो क्वेश्चन तुम्हारा रिमूव हो जाएगा रिगार्डिंग दैट, एंड वेदर यू आर एबल टू डू इट। जब तुम ऐसे देख के लिख रहे हो ना, तो आई कैन से दैट इट मे टेक 3.5 hours टू कंप्लीट अ पेपर विच वॉज रिटन इन 3 hours, बिकॉज एग्जाम के अंदर और मॉक टेस्ट के अंदर प्रेशर भी काम करता है, विच मेक्स अस राइट फास्टर, ठीक है, इट मेक्स अस थिंक फास्टर। देख देख के लिखोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट एक बार अपने आप को चैलेंज करो इस वीक के अंदर, ठीक है, इस वीक के अंदर जस्ट फाइंड फाइव फाइव 5 इंस्टेंसेस, ठीक है, 5 ऐसे कोई भी पॉइंट्स चुनना अपने इस वीक के अंदर, जब तुम 5 ऐसे टेस्ट को कॉपी करके उनको लिख सको, ठीक है। एंड फर्स्ट टेस्ट के अंदर कैसा परफॉर्म करो और फिफ्थ के अंदर कैसा परफॉर्म करो, इसके बारे में बस अपने व्यूज बाद में शेयर करना जब भी फ्री बैठे हो। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग स्पीड रीडिंग, ठीक है, इट इज रिगार्डिंग स्पीड रीडिंग द कमिटीज एंड द कमीशन रिपोर्ट्स, ठीक है। इन रिपोर्ट्स को जल्दी जल्दी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बात पहले भी क्लास में भी डिस्कस कर रखी है, ये बात फॉर दोज हु आर न्यू दोबारा इसको देख लो, कि जैसे मान लो सपोज वी हैव दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑफ नीति आयोग स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75। उठाते हो चीजों को, फिर उनको बीच में छोड़ देते हो, पूरा हो ही नहीं पाएगा वो, ठीक है। किसी भी टॉपिक को उठाना, वट एवर टॉपिक यू फाइंड कंफर्टेबल विद, उस टॉपिक को उठाना इस पीडीएफ में से एंड रीड इट लाइक यू आर रीडिंग अ स्टोरी बुक, ठीक है। नंबर वन थिंग, रीड इट लाइक, डोंट बी स्ट्रेस्ड कि ये मेरे सिलेबस का पार्ट है, भाई ये सिलेबस वगैरह का पार्ट नहीं है तुम्हारे, तो इसे स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है। 5 पेज पढ़ पाओ, 10 पेज पढ़ पाओ, 15 पेजेस पढ़ पाओ, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड ऑफ रीडिंग, लेकिन जो भी करो ट्राई टू स्किम रीड इट, ठीक है। इसको ऐसे मत पढ़ने बैठ जाना कि इंडिया शुड बी अमंग द 50, नहीं, जस्ट गो इट लाइक दिस ऐसे करके। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इससे जो तुम्हें पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है, अपने आंसर्स के रिगार्डिंग जो पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, पहली बात तो ये जिस जो भी टॉपिक होगा, ठीक है, ये एक कंप्लीट टॉपिक कंसीडर किया जा सकता है। इसके अंदर से जैसे इंडिया शुड बी अमंग द 50 कंट्रीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, ये एक पॉइंट मिल गया कि हमको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट हमारा जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जो भी टॉपिक होगा, ठीक है, उस टॉपिक में वी कैन ऑलवेज यूटिलाइज दिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। एक साइडवेज एक बात बता देता हूँ, अगर तुम्हें बाई चांस ये लग रहा हो कि ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये सिर्फ हम ही तक एक्सेसिबल हैं या बाकी किसी के पास नहीं है, एवरीवन नोज अबाउट देम, ठीक है। और उस एवरीवन नोज अबाउट देम वाले जो लोग हैं ना, जिनको ये बातें पता है, उसमें से देर विल बी सम 40 to 50 के पीपल, ठीक है, हु विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट। उसमें से भी कुछ लोग होंगे जो इनको कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज को कर रहे होंगे, इस टास्क को कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। बस ये वाला तुम्हें इस पोजीशन पे आना है, ठीक है, एंड सी हाउ गुड मार्क्स यू विल गेट, और मतलब कितने अच्छे आंसर्स फॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड्स, ठीक है।
फाइव ऑफ आर साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बी अमंग द टॉप 100 इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स हम कहाँ लिखते हैं आंसर राइटिंग में? हमने लास्ट क्लास में, उससे लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। ऑब्जेक्टिव्स कहाँ लिखते हैं? इधर वी यूज इट समटाइम्स इन इंट्रोडक्शन, बस मोस्टली ये एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं? कंक्लूजन में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा। करंट सिचुएशन से यू विल गेट द वेरियस फैक्ट्स एंड फिगर्स जो तुम्हें यूटिलाइज करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर जो वोकेबलरी होती है, ठीक है, क्रूशियल रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इनिशिएटिव्स प्रमोट दिस एंड दैट, इनोवेशन ऐसे करनी है। ठीक है, तो दिस डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम इतना अच्छे से इस डॉक्यूमेंट को या इस टाइप के see this particular line. While India has improved in most of the areas of technology, it is also necessary to recognize the challenges that we need to overcome टू बिकम एन इनोवेशन लेड सोसाइटी। देख यार, ये मतलब मेरे को भी ये बता, ये वर्ड कहाँ पर तुमको इजीली मिल जाएगा? कोई क्रिएटिव माइंड तो इसको इजीली फॉर्म भी कर लेगा खुद से। ठीक है, अगर वैसे स्टडी करना है तो वैसे वर्ड यहाँ पर मिलेगा। इट वोंट बी फाउंड आउट इन समवेयर एल्स। ठीक है, इसको देखो, इस जैसे उसको अपने उसके अंदर डालो, वोकेबलरी के अंदर अपने जो आंसर शीट A4 शीट बनाओ, उसके अंदर कुछ वर्ड्स को डाला करो, तब जाके थोड़ा बहुत वो इंप्रूव होगा। फाइन। सो जो भी कमेटीज होंगी, जो भी कमीशन या जो भी रिपोर्ट्स होंगी, उन रिपोर्ट्स का चाहे तुम इंट्रोडक्शन वाला पेज ही पढ़ लो। ठीक है, उस इंट्रोडक्शन में भी एक समरी टाइप होता है। ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू गेन नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम इट। ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट यू हैव टू स्पीड रीड इट, उसको बिल्कुल आराम आराम से मत करना। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, पता नहीं कितनी बार तो ये पॉइंट बता चुका है। आई थिंक दिस इज पॉइंट नंबर 8। ठीक है, इट इज रिगार्डिंग मैपिंग। एक बिल्कुल छोटा सा टास्क है, एक इंडिया का मैप है, ठीक है, और दूसरा एक वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, थोड़ा सा इनपुट आउटपुट रेशियो मतलब भयंकर है, एक नंबर की इनपुट आउटपुट रेशियो है। थोड़ा सा एफर्ट करना है इनको बनाने का। ठीक है, आउटपुट रेशियो क्या निकल कर आएगा? आउटपुट रेशियो ये निकल कर आएगा, आंसर शीट थोड़ी सी ज्यादा बेटर साउंड करेगी। ठीक है, जो भी इसको रीड करेगा ऐसा लगेगा कि हाँ, इसने उस चीज में बेटर करा है। तो एक तो इंडिया के मैप को बॉक्स अप सिचुएशन में बनाना, बॉक्स अप वे में बनाना शुरू कर दो। ठीक है, वर्ल्ड वाले मैप को, जैसे मान लो ये आपकी आंसर शीट है, दिस इज योर आंसर शीट। ठीक है, ये आ गई उसके अंदर साइड वाली लाइन। ठीक है, अब वो पूरे वर्ल्ड मैप को, ठीक है, अब इस इतने पर्टिकुलर से एरिया में तुम उसको कैसे लेकर आते हो, तो वो सारी चीजें तुम्हें उसको स्टडी करने की जरूरत है, बट वो आना का पूरा इसी में चाहिए। अगर क्वेश्चन के अंदर ही किसी बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट की बात की है, ठीक है, मान लो उसने मिडल ईस्ट की बात करी है, ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट साउथ ईस्ट एशिया, तब तो जाके ये पर्टिकुलर मैप ड्रॉ करना है। अगर उसने आयरन का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया, व्हाट इज द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन का मैप अगर बनाना पड़ गया, तो हमें जो कंप्लीट वर्ल्ड है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक अपने सामने परफेक्टली, जैसे जिसको बोलते हैं, एक हमारे सामने एक परफेक्टली ड्रोन मैप हम रख सकते हैं। ठीक है, और उसको देख देख के जो है हम अपने मैप को उस चीज के अंदर पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज एक तो याद रखना कि ये काम अगर तुम कर सकते हो तो। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 9। ठीक है, आंसर राइटिंग वाले पार्ट को, ठीक है, करंटली वी आर फॉलोइंग व्हाट वी आर फॉलोइंग, वी आर एवरी डे लर्निंग समथिंग अबाउट ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को। इन 4 डेज को वी आर लर्निंग समथिंग आंसर राइटिंग। आज थोड़ा सा उसके जो फंडे हैं उनको क्लियर करने की जरूरत थी। ठीक है, ताकि हमारे जो एक नेक्स्ट स्टेप है, अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं ना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में, वो बड़े ही सिंपल वाले हैं। बट द मोमेंट दिस सेशन एंड्स आई विल बी सेंडिंग 2 क्वेश्चंस इन द ग्रुप। ठीक है, कोशिश करना इस सेशन में बताई गई सारी बातों को यूटिलाइज करके उन आंसर्स का एक परफेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करना। ठीक है, और तुम्हारे लिए जब भी वर्ड तो मुंह से परफेक्ट निकल जाता है, बट वी विल कम टू द नंबर 10 विच सेज दैट परफेक्शनिज्म। ठीक है, परफेक्शनिज्म इज द एनिमी। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, परफेक्शनिज्म, perfectionism is the enemy when it comes to answer writing। ठीक है, कितनी ही कोशिश कर लो, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, आंसर उस लेवल का नहीं आ पाता जो हमको रिक्वायरमेंट होता है। हमें वो आंसर बुरा लगना शुरू हो जाता है कि यार, जब हम इसको कंपेयर करते हैं विद समवन एल्स की, यार ये तो ये पॉइंट नहीं लिखा वो। इन सब को नेग्लेक्ट करो, बिकॉज दीज ऑल पॉइंट्स विल टेक यू टुवर्ड्स परफेक्शनिज्म, एंड रिमेंबर इट इज योर एनिमी। विच इज द बेस्ट आंसर? द बेस्ट आंसर इज कि जो भी किसी भी सर्कमस्टांस में तुमको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके ऊपर तुम कैसा आंसर लिखते हो ऑन द स्पॉट। ठीक है, दैट इज योर लेवल ऑफ आंसर राइटिंग। वो तुम्हारा लेवल डिसाइड करेगा, ना कि तुम सारे के सारे टूल्स का यूटिलाइज करके तुम एक परफेक्ट आंसर लिखने के चक्कर में बैठे होगे, जो मैं पहली बार आंसर लिखूंगा तो वो यूपीएससी उसको अपना मॉडल आंसर बना लेगा। ठीक है, तो इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना। ठीक है,
आंसर राइटिंग को नो मैटर व्हाट हैपेंस इन 4 डेज पे, ठीक है, इन अ वीक, अगर खुद से चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू, बट एटलीस्ट राइट 1 or 2 क्वेश्चंस एवरी डे, ठीक है, एवरी डे, एंड डू नॉट स्किप, ठीक है, डू नॉट स्किप दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। I cannot add up any more reasons कि why answer writing will be the game changer for you in this particular exam, ठीक है। फिर चाहे कितना ही उन चीजों की प्रैक्टिस कर लो, कितना ही वैसे कर लो, वो चीजें मैटर नहीं करेंगी, ठीक है। अपने भी आंसर्स देखो, एंड और भी क्या कर सकते हो, व्हाट एल्स यू कैन डू इज, जैसे किसी भी टॉपर की सबसे पहले ना एक बार उसकी मार्कशीट देखो, ठीक है। लाइक हेयर ओवर हेयर वी आर सीइंग अनुदीप द्रिशेट्टी, ठीक है, ही वाज द AIR 1 ऑफ 2017। नाउ इनकी जब मार्कशीट देखते हैं, वी कम टू द पॉइंट दैट इनके GS 3 के अंदर, विच इज द पेपर नंबर 4, ही गोट 136 आउट ऑफ 250 मार्क्स, ठीक है। सेकंड, इन दी essay गोट 155 आउट ऑफ 250। भाई लोगों के ना यहाँ पर 100, 110 आते हैं। गैप देखो उसने कितना अचीव करा है। GS पेपर 3 में लोग 100, 110 में ये सोचते हैं कि बस अब तो जीवन में हम गंगा नहा लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 136। दिस इज द अमाउंट ऑफ मार्क्स, ठीक है, जो उन्होंने गैप क्रिएट करा। वो कैसे, मतलब हाउ कैन ही गेट दीज मार्क्स? गो थ्रू हिज आंसर शीट, ट्राई टू एनालाइज की लाइक दिस फर्स्ट क्वेश्चन which says as the country with the largest arable land acreage, India can not only ensure its own food security but can also become a source for the entire planet, ठीक है। कि इंडिया का जो एरेबल लार्जेस्ट लैंड है जिसको इंडिया कल्टीवेट करने लग रहा है, वो ना तो सिर्फ अपनी अपनी फूड सिक्योरिटी को पूरा कर सकता है, बट वर्ल्ड को भी फूड प्रोवाइड कर सकता है, पूरे प्लेनेट को। व्हाट इज एलिंग इंडिया एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर? एलिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच इंडिया इज फेसिंग? सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स आर द सॉल्यूशंस। अगर क्वेश्चंस को फेस वैल्यू पे अगर देखोगे तो ये रियलाइज करोगे कि क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोल रखा है कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स क्या हैं, नंबर 1, उसके हमको क्या बताने हैं, सॉल्यूशंस बताने हैं। लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट की स्टेटमेंट क्या दे रखी है उसको यहां तक पढ़ लो। यहां तक कॉन्टेक्स्ट की स्टेटमेंट है, सी ही हैज ऑलरेडी पुट इट इन ब्रैकेट एंड अंडरलाइंड एज वेल, लार्जेस्ट एवर लैंड एकरेज, ठीक है, कर दिया इस चीज को। अब इसको इंट्रोडक्शन में इस चीज को देखो, इंडिया हैज ओवर 200 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन विद 140 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल। इसी बात को तो प्रूव करा है फर्स्ट वाली को, इस बात को, इतनी सी बात को, कि इंडिया के पास इतने ज्यादा अमाउंट का एरेबल लैंड एकरेज है, एंड उसी को फिगर्स में यहां पर कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। 200 मिलियन हेक्टेयर्स एंड 140 मिलियन हेक्टेयर्स की इरिगेशन हमारी क्या है, पोटेंशियल। इस लाइन से ये वाली लाइन प्रूव हो रही है कि भाई इस हम फूड सिक्योरिटी को वो कर सकते हैं विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस लाइन, ये जो लाइन यहां पर लिख रखी है, ये वाली। अब इस लाइन में क्या किया गया है कि जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई थी, आई अंडरस्टैंड लाइन दिस ऑल्सो, नॉट ओनली इट्स फूड सिक्योरिटी बट ऑल्सो फॉर द एंटायर प्लेनेट। क्या ये इस लाइन का समराइज वर्जन है, ठीक है, बट देखने में या रीड करने में बेटर भी लग रहा है कि इसको कितना सिंप्लीफाई कर दिया इस लाइन को। कैसे कर पाओगे ये सिंप्लीफिकेशन, कैसे कर पाओगे कॉम्प्लेक्स लाइन की? उन रिपोर्ट्स, कमेटीज, कमीशंस की रिपोर्ट को पढ़ो, स्किम करो, उसमें से कुछ पॉइंट निकालो और उनको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करो, तब जाके ये स्किल तुम्हें इजी लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी इन आंसर शीट्स के अंदर कैसे वो डायग्राम उसको बना रखा है, तो यू स्टार्ट गेटिंग कॉन्फिडेंस एज वेल। अगर तुम भी सेम काम ऐसा कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा कि यस, आई एम मूविंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन, ठीक है। हाउ थिंग्स आर रिटन, एग्जाम्पल्स बीच बीच में हम कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ड को हमें कब अंडरलाइन करना है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो ये जितनी भी चीजें, व्हाट्स एलिंग एग्रीकल्चर। देखो कुछ स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट पॉइंट लिखते हैं ना यहाँ पे कि प्रॉब्लम्स विद इंडियन एग्रीकल्चर आर, ऐसे करके। यहाँ पे देखो क्वेश्चन का यूज करके ये सारे के सारे पॉइंट्स आए। तो यू हैव डिफरेंट वेज, यू हैव डिफरेंट वेज टू मोर योर आंसर्स बेसिकली, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ लेना, कितनी क्लैरिटी के साथ ये दिए गए हैं। व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स? रेमेडियल मेजर्स आर द सॉल्यूशंस, वो बता दिया। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, ई नैम, सॉइल हेल्थ कार्ड, ब्रैकेट में देखो सिर्फ एग्जाम्पल इतना ही है, ठीक है। बाय these steps we can ensure food security and also double farm income by 2023। एक लाइन का अगर स्पेस बचा है तो उस एक लाइन के, अब तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ नहीं होगा, ऐसा बहुत बार होगा, that will be left with a very small amount of space just to write a conclusion। तो उस एक छोटे से स्पेस को भी तुम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो स्पेस का, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू प्रैक्टिस योर आंसर राइटिंग, ठीक है। ऐसे करके जितने भी बाकी के आंसर्स हैं उनके गो थ्रू हो जाना। ये जो हमने 10 पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस करे हैं, ठीक है,
ट्राई टू गो थ्रू ऑल द 10 पॉइंट्स, उनको एक बार सारों को अपनी नोटबुक में लिख लो, एंड दैट शुड बी योर मंत्र रिगार्डिंग द आंसर राइटिंग फॉर यूपीएससी मेंस। ठीक है, इस चीज को अपना एक लेवल अप करने के लिए इसको अपना बना के चलो, चीजों को आगे लेकर चलो, यूपीएस मींस आंसर राइटिंग। ठीक है, अगर इसको कर सकते हो तो इसको जरूर करना। आई विल बी पोस्टिंग 2 क्वेश्चंस राइट अवे। उनको, ये जो भी अभी तुमने समझा है, इन चीजों का यूज करो और इनको स्टार्ट डूइंग समथिंग, एक्शन लेना शुरू करो, रेदर देन जस्ट लिसनिंग टू व्हाट इज बीइंग टोल्ड यू। काफी सुन लिया, अब पॉइंट किस चीज का है, नाउ इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द एक्शन। सो प्लीज गो एंड यूटिलाइज दिस। जैसे ही आंसर लिख लो, ठीक है, शेयर इट ऑन द टेलीग्राम में, डायरेक्ट मैसेज करना उस आंसर को लिखने के बाद, ठीक है, एंड शेयर इट विद मी and I'll evaluate it on my own and I'll send it back to you. Okay. So go and good luck regarding this.